जो सम्मान है, यहाँ के जो मुख्य समस्याएं हैं ना, उस समस्याओं को लड़ते हुए उस लड़ाई को जीतने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसे में हर क्षेत्र में जहां भी हम देखें वहां पर फिलहाल प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐसे नेता खड़े हो रहे हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी से रहे हों। अब देखिए, हम बात करेंगे बड़हरा की। बड़हरा में फिर से लाल बिहारी सिंह को यानी कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को एनडीए की ओर से मौका दिया गया है। आरजेडी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उधर डिमांड हो रही है। लेकिन चलिए देखना होगा आरजेडी की ओर से कौन होते हैं। अभी फिलहाल नॉमिनेशन चल रहे हैं और रणविजय सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। रणविजय सिंह, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, मां का आशीर्वाद लिया है, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। सालों से घूम रहे थे रणविजय सिंह, बड़हरा में हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर घूम रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे जनसंपर्क अभियान से। कई बार स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया है और स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की खूब सहायता की है। अब रणविजय सिंह देखिए नॉमिनेशन कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके नामांकन पर्चे जब वो दाखिल करने जा रहे थे उस दौरान उनके साथ चले, उनका काफिला काफी बड़ा होता गया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जब महाभारत की लड़ाई छिड़ ही गई है तो लड़ना जरूरी होता है। बड़हरा की जो सम्मान है, यहाँ के जो मुख्य समस्याएं हैं ना, उस समस्याओं को लड़ते हुए उस लड़ाई को जीतने के लिए। एनडीए से भी प्रत्याशी है, महागठबंधन से भी प्रत्याशी होंगे, कितना मुश्किल रहेगा यहाँ का चुनाव? जब लड़ाई लड़ना है तो मुश्किल हो, कठिन हो, हल्का हो, इन सब बात का कोई मतलब है। लड़ाई लड़ना है और ये लड़ाई हमारे जो हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, युवा साथी हैं, ये उनकी लड़ाई है जो बड़हरा की मूलभूत समस्या है, चाहे वो बाढ़ की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, जो पिछले 15 साल से वही सरकार। आखिर कहीं न कहीं जब लोगों के बीच हम जा रहे थे तो लोग का एक विश्वास था जो हमारे तरफ दिख रहा था कि जब भी कुछ ऐसा समय आए तो आपको खड़ा होंगे ना। तो आज उन लोगों के कहने पे चाचा रउआ खड़ा हो के बाद, भैया खड़ा हो के बाद, उन युवाओं के लिए हम आज लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और ये उनकी लड़ाई है। 500 गाड़ियों का काफिला और हजारों लोगों की भीड़, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर रणविजय सिंह की लोकप्रियता? कुछ नहीं, ये बड़हरा के लोगों का आशीर्वाद है। तो ये बताता है कि हम सब लोग आपके साथ हैं। वही बात लड़ाई की तो महाभारत में 5 जो पांडव लोग थे और लाखों की संख्या में लोग उधर पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जब बुबुल फूंक दिया कि लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है, तो अब लड़ाई लड़ना है, ये तय हो चुका है और बुबुल फूंका चुका है। रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा है हमने आपको वो भी सुनवाया है। रणविजय सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़हरा से आरा के बड़हरा सीट को वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा रणविजय सिंह, राजापुर वाले रणविजय सिंह कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो फिर क्या एक नया कीर्तिमान साबित होगा, देखना होगा। क्योंकि और अगर उन्होंने अच्छा खासा वोट भी प्राप्त किया तो इसके बाद किसका खेल बिगड़ेगा ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।